हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे, हमारा एक चैप्टर है सेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप अलग अलग चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर एनी सेट ए डैश इट्स होल डैश इज इक्वल टू। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारी कि डैश का डैश, किसी भी सेट के डैश का डैश क्या होता है, वापस ए ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू सेट्स इन सेम यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी क्या होगा। अभी देखो एक मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता है कि ये ए है, अगर ये बी है तो हमारा जो ए माइनस बी होता है वो ये वाला पोर्शन होता है। ए माइनस बी हमारा ये वाला पोर्शन होता है बेटा, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ तो ये मेरा ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपके जितने भी सेट होते हैं बेटा वो सारे के सारे वेन डायग्राम से ही बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगा देखिए, अब ये ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। ए डैश, बेटा ए डैश तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ए वाला कुछ पोर्शन आ रहा है। बी डैश, अब बी में से देखो कुछ भी नहीं आ रहा, तो बी डैश इंटरसेक्शन ए, बी डैश और ए का इंटरसेक्शनल पार्ट है, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बजाय फॉर्मूला आप वेन डायग्राम से करोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अपने। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। तो एन अगर एलिमेंट हो किसी सेट में तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2⁻n, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का कंप्लीट सेट, और उसमें से ए को इंटरसेक्शन लोगे तो 100% क्या आएगा, ए ही आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अगर हमारे पास ए दे रखा है 1 3 5 8 और बी दे रखा है 2 4, देन 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखो ए में नहीं, सॉरी 4 इज बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू नहीं है, 4 नहीं है इसमें। मैं कह दूं कि 4, यहाँ ध्यान से देखिए, अब देखो इसने बी दिया, इसका क्या मतलब है, देखो एक सेट है पूरा का पूरा, बी इसमें दे रखा है, इसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं पहले। यहाँ पे अपने इसको इस तरीके से लिखा है कि ए इक्वल्स टू हमें ये दे रखा है 1 3 5 एंड बी के वैल्यू की बात करूँ तो 2,4 एंड दिस इज, ये हमें ए का सेट दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2,4 ये कंप्लीट एक सेट है, सॉरी कंप्लीट एलिमेंट है किसका, ए का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इधर कि मोड ऑफ, सॉरी करली ब्रैकेट्स में 4, करली ब्रैकेट्स में 4 नहीं है, करली ब्रैकेट्स में 2,4 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी इज द सबसेट ऑफ ए, अभी चेक करो बी इज द सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट होने चाहिए, तो 2 इसमें नहीं है, 2,4 एक एलिमेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक सेकेंड, हाँ जी, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है आपके पास। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बेटा आपके पास, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल बी से, ए डेल बी से लिखते हैं इसको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन ए प्लस बी, ए सॉरी बी माइनस ए, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट, और वेन डायग्राम में आपके पास आंसर बन जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और ए डेल बी इसकी नोटेशन है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू। अब नॉट, देखो इसमें एक चीज़ और, नॉट इक्वल्स टू, नॉट वर्ड दे दिया, नॉट दे दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये हो जाएगा राइट आंसर ए, क्योंकि यूनियन तो आएगा आंसर में,
ठीक है, यूनियन तो आएगा आंसर में। और ए यूनियन बी में से, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी सही है क्योंकि यूनियन में से हमने इंटरसेक्शनल पार्ट हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास, लेकिन कभी भी ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस ए ये नहीं हो सकता। ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, बी माइनस ए का मतलब ये वाला पोर्शन, और इंटरसेक्शन की बात करें तो इनमें आंसर क्या आएगा, 5। इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब देखो, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में इतना भी समझ जाए कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए यूनियन बी में से सिर्फ और सिर्फ हमें ये इंटरसेक्शनल पार्ट हटाना है, ये इंटरसेक्शनल पार्ट क्या करना है, हटाना है। तो अब देखो, ए और बी में यहाँ पे इंटरसेक्शन कौन है, 3 आ रहा है, ए और बी में इंटरसेक्शनल पार्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को ए यूनियन बी में से माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 में से 3 को माइनस कर दें तो 1 2 4 5 बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 8th की बात करें तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो यही बन रहा है वापस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस ही बन रहा है आपका। और इसमें से क्या आएगा, अभी तो मैंने ये रफ भी नहीं किया, ये देखो इसका इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला मेथड भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी में से हमने इंटरसेक्शनल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शनल वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन नंबर 9 में से। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखिए आपके पास क्या आएगा, हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए माइनस बी। अब मुझे पता है ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है बच्चे, देखो ए माइनस बी होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है ए माइनस बी का। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, ठीक है, और ए का इंटरसेक्शनल पार्ट ले लें, तो ए का इंटरसेक्शनल पार्ट और बी को छोड़ना है तो यही पोर्शन आएगा, तो इसका मतलब 1 नंबर तो आपका सही है, फर्स्ट आपका सही है। लेकिन इसने क्या पूछा आपसे, फॉल्स पूछा है, इसने क्या पूछा आपसे, फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट सी की बात करें तो ए माइनस बी यही रहेगा, ए माइनस बी। अब ए में से बी डैश को हटा दें, ए में से बी डैश को हटा दें, तो बेटा देखो ध्यान से, पहले तो बी डैश आपके पास क्या आएगा, ये ए है, ये बी है, और बी डैश कौन सा पार्ट होगा, बी को हटा देंगे, बी डैश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बी डैश आपके पास कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन प्लस ये बार वाला पोर्शन, ये आपका बी डैश हो जाएगा। अब ए में से बी डैश को हमने माइनस कर दिया, तो इस पूरे ए में से बी डैश को माइनस कर दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये वाला पोर्शन आएगा। अब ये वाला पोर्शन मेरा, ये ग्रीन पोर्शन मेरा आंसर है, जबकि लेफ्ट साइड में ए माइनस बी ये वाला पोर्शन आंसर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। मेरे को ये दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड की आंसर है आपका ये वाला जो मैंने रेड डार्क किया है, और यहाँ पे राइट साइड ए माइनस बी डैश का आंसर है आपका ये वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, फॉर एनी 3 सेट्स, अगर मैं 3 सेट्स की बात करता हूँ यहाँ पे, हाँ जी, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो 3 सेट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, एक सेकेंड बेटा, हाँ 3 सेट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 सेट को ड्रॉ करने का आपका मेथड है ए बी सी। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, अगेन क्योंकि इसमें फिर वही 4 क्वेश्चन है, आपने ये कहना फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, आप इसमें से अब चेक करना है कि कौन सा सही है या कौन सा, हाँ सही ही चेक करना है, क्योंकि फॉल्स तो दिया नहीं ना यहाँ पे। अब ये क्या कहता है, बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी, तो इन चारों में बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, और बी माइनस सी होगा कौन सा पार्ट, बी माइनस सी इसमें से कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा बी है, इसमें से सी को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बी माइनस सी में आ जाएगा। ठीक है, अब पहला पार्ट कहता है ए के साथ इंटरसेक्शनल पार्ट। अब इन दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शनल पार्ट अगर मैं लेता हूँ तो बेटा ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये मैंने हटा दिया ये, तो अब मेरा जो आंसर डार्क है ये आपका हो गया आर एच एस पार्ट, सॉरी एल एच एस पार्ट, किसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का, ए वाले का एल एच एस पार्ट हो गया, और यही आपके पास एल एच एस है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बी वाले का भी। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये आंसर है। अब देखिए आर एच एस क्या कहता है,
ए यूनियन बी, RHS के लिए हम एक और बना लेते हैं डायग्राम, ए बी एंड सी। RHS में कहता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन सा पोर्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा है। चलो ये ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, है ना। ए इंटरसेक्शन सी में ये दो पोर्शन आ रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में से कौन कौन से दो पोर्शन आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। ब्लैक से जो मार्क किया है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हटा दे, तो ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हटा दिया, तो मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो क्या बचेगा ए इंटरसेक्शन बी में से, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर बन जाएगा, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है। और यही मेरा LHS वाला आंसर है, यही मेरा LHS का आंसर है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो राइट है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। बी में देखो आपके पास ये वाला, तो क्योंकि इसमें देखो हमें ये नहीं कह रखा कौन सा ट्रू है या फॉल्स है, तो एक बार हम सारी चेक कर लेते हैं। बी की बात करता हूँ मैं, तो बी माइनस सी और ए का इंटरसेक्शनल पार्ट, ये तो मेरा यही बर रहेगा, मीन्स ये वाला आंसर है मेरा। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसमें एक बार इसको हटा देते हैं, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। अभी देखिए वही आपके पास सेम डायग्राम 1 2 एंड 3 ए बी एंड सी। अभी देखो क्या है, कहता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा होगा, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन हो जाएंगे। उसमें से सी को हम आपने माइनस कर दिया, तो देखो जब आप सी वाला पोर्शन ले रहे हो, ये सी वाला पोर्शन ले रहे हो, तो इसमें ये वाला माइनस हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा ना। ये वाला पार्ट हटते ही आंसर क्या रहेगा, सिर्फ ये पोर्शन, और ये मेरा आंसर था, तो बी भी आपका राइट आंसर है, बी भी आपका क्या है, राइट आंसर है। सी की बात करते हैं आप अगर अपने, तो सी में देखो क्या आपको दे रखा है, सी में ये भी हट जाएगा, हाँ जी। सी में आपको कहता है ए बी सी, हाँ जी, बी माइनस सी। बी माइनस सी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे आपके पास, देखिए स्टूडेंट, बी माइनस सी, बी इस पूरे बी में से सी वाला पोर्शन हटा दिया, तो ये और ये वाला आंसर, ये दोनों पोर्शन आपके आंसर हैं। उसमें आपने ए को और यूनियन में कर दिया, तो ए को यूनियन में किया, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मीन्स ए के पूरे पार्ट, सभी पार्ट आ गए। तो ये 5 पार्ट्स आपके पास आंसर में आ रहे हैं इसके ए यूनियन बी माइनस सी के। अब मैं इसकी ये वाली वैल्यू चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके राइट साइड की, ए बी एंड सी, तो राइट साइड में क्या है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की बात करूं तो ए और बी के सारे पार्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी में ये सारे पार्ट आ जाएंगे। उसमें से हमने इंटरसेक्शन लेना है सी डैश। अब देखो सी डैश और ए का यूनियन, सी डैश का मतलब सी को छोड़कर, ठीक है, सी को छोड़कर बाकी सारे। अब सी को छोड़ ही दिया हमने जब, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको थोड़ा एक बार और बना लेते हैं अपने इस वाले पोर्शन को, ठीक है, गलती के चांसेस नहीं रहेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन गलती नहीं होगी। ए बी सी, मुझे क्या चाहिए, सी डैश का पोर्शन चाहिए। सी डैश का पोर्शन कौन सा होगा, ये मैं रेड से बता देता हूँ। तो सी को छोड़ेंगे तो ये 1 2 3 और ये बार वाला सारा पोर्शन, बार वाला सारा पोर्शन सी डैश में इंक्लूड है। अब कहता है उसके साथ ए का यूनियन चाहिए, उसके साथ ए का यूनियन चाहिए, तो बेटा इनके साथ ए का यूनियन, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा ए का यूनियन में, ठीक है। अब ये और ये, इन दोनों का आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शनल पार्ट चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शनल पार्ट। अब चेक करो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 ये वाले पार्ट्स तो कॉमन आ रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है, कॉमन नहीं है, तो और आउटर पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही आंसर आएगा आपका सी का भी, तो सी ऑप्शन भी आपका राइट है। इन दोनों का जब आप कॉमन पार्ट लोगे, इंटरसेक्शनल पार्ट लोगे, तो यही आंसर आएगा बेटा, चेक कर लेना। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो ए बी सी तीनों ही राइट है। डी और चेक कर लेते हैं, डी का LHS पार्ट तो आपने सोल्व कर ही रखा है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या कहता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका ये रहा, ए यूनियन सी, तो यहाँ पे अब मैं ए यूनियन सी ले लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 ए बी सी,
ए यूनियन सी लिया मैंने, तो एक ए बी, ये ए का सारे पार्ट्स हो गए और ये सी के सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है, ए यूनियन सी हो गया। अब क्या कहता है कि ए यूनियन बी में से माइनस करना है आपने ए यूनियन सी। आप एक बार चेक कर लीजिए क्या कहता है, ए यूनियन बी में से माइनस करना है ए यूनियन सी। तो इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कॉमन पार्ट हट जाएंगे सारे। जब कॉमन पार्ट ही हट जाएंगे तो देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान से, ये दोनों पार्ट इसमें कॉमन आ रहे हैं, ये भी पार्ट कॉमन आ रहा है। जब ये तीनों पार्ट हट गए, जबकि इसमें तो ये वाले पार्ट हैं, है ना, तब ये पार्ट हट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 3, ये 3 डॉट बच जाएंगे सिर्फ। तो ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा, तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ए बी सी 3 राइट थे, डी गलत था। तो ये जो क्वेश्चन मिस प्रिंट था तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी होगी इसमें, तो डी ऑप्शन इसका फॉल्स है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। एक बार इसको रफ कर देते हैं पहले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो 11th में ये कहता है कि x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 5 a इंटरसेक्शन b, a और b का कॉमन पार्ट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा अब सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो 0, यहाँ पे 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये 4 एंड 5। क्वेश्चन कहता है कि 4 से ग्रेटर देन वैल्यू, 4 से ग्रेटर देन, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 4 सर्कल बनाया और ग्रेटर देन का मतलब हो गया ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन। और 5 से लेस देन वैल्यू, 5 से लेस देन का मतलब, और इक्वल का साइन नहीं है तो ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब 4 से 5 के बीच वाला इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया, 4 से 5 के बीच का कॉमन एरिया, और दोनों में इक्वल का साइन नहीं है तो ब्रैकेट्स कौन से रहेंगे, स्मॉल ब्रैकेट रहेंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। भाई आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि अगर a कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, a इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी होता है। और अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिखता हूँ एक स्क्वायर और एक स्मॉल, तो इसका मतलब होता है a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन नहीं था तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो 4 से 5 के बीच में इंटरसेक्शनल वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट था 11th क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या कहता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग 700 एलिमेंट, यू बी द यूनिवर्सल सेट 700 एलिमेंट। अब मान लो यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितना है, 700 है। ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट सच दैट एन ए एन बी दे रखा है, इंटरसेक्शनल दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो एन ए डैश यूनियन बी डैश, ये फाइंड आउट करना है। और आपके पास एक लॉ होता है डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और इसको मैं क्या लिखूंगा, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी आपको क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक मिनट, आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा और यहाँ पे भी यूनियन आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। अब यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है आपके पास 700 माइनस ए यूनियन एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो एन ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 300, तो माइनस का 200 प्लस 300 माइनस जो इंटरसेक्शनल पार्ट है 100, तो आपका ऑल ओवर आंसर हो गया 7, ये 2 और 5 6, सॉरी 3 और 2 5, 5 माइनस 1 4 और 7 माइनस 4 करोगे तो 3, तो आंसर आ गया आपका 300। आंसर क्या आ गया 300। तो आपके पास ऑल ओवर आंसर हो गया इसका सी 300, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कहता है, ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए एन बी यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये तो बिल्कुल वही अभी फॉर्मूला करके गए हैं। एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, एन ए प्लस एन बी मीन्स 25 इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू 16 प्लस एन बी की वैल्यू 14 माइनस इंटरसेक्शन वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, तो देट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस 25, 5 आंसर आ गया सी ऑप्शन,
ठीक है, सिंपल था। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक अच्छा टॉपिक आया है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो देखिए बेटा इसको थोड़ा सा समझ लो पहले। आपके पास जो सबसेट होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। अब मैं आपसे ये कह दूं कि B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A। अब वो प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा या इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा, तो वो कब आएगा या कैसे आएगा, तो वो बता देता हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स। तो B इज द सबसेट ऑफ A प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा, और कब आएगा, इफ B इज नॉट इक्वल्स टू A, इफ B इज नॉट इक्वल्स टू A। और इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा B इज द सबसेट ऑफ A इफ B इज इक्वल्स टू A, B इज इक्वल्स टू A। क्योंकि हम कहते हैं कि नॉर्मली फाई और कोई भी सेट इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ कोई भी सेट हो तो इटसेल्फ मीन्स खुद, ये दो हमेशा सबसेट होते हैं किसी भी सेट के। तो जो इटसेल्फ की बात कर रहा हूं मैं वो ये चीज़ कि अगर कोई भी सेट इटसेल्फ की बात करते हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और अगर इटसेल्फ नहीं है, वो खुद नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मुझे पता है अगर A में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इसके सबसेट में सबसेट कितने होंगे, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n होंगे। तो इस 2 रेज टू पावर n में एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ये वाला एक इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, n प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्रॉपर हो गए, और एक प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, सॉरी, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये पूरा बेसिक था बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा नॉलेज आपको कैसी रही, ठीक है, या तरीका आपको कैसा लगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपका बेसिक कवर करवा रहा हूँ। तो अब देखिए, तो इस प्रॉपर सबसेट टोटल कितने, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर सबसेट का, जैसे इस क्वेश्चन इसमें दे दिया इसने कि प्रॉपर सबसेट पूछे आपसे, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब टोटल 5 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, 31 आंसर है इसका। अब कई बच्चे ये प्रॉपर वर्ड छोड़ देते हैं, तो 32 आंसर करके आएंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सेट बिल्डर मेथड नल सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, बी ऑप्शन, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट की बात करें बेटा, तो डिसजॉइंट होता है जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर 5 होगी, खाली होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 0। ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, तो यूनियन का फॉर्मूला होता तो ये है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन ए प्लस एन बी। तो डिसजॉइंट सेट में फॉर्मूला बन जाएगा एन ए प्लस एन बी, ए ऑप्शन। क्लियर। नॉर्मली फॉर्मूला ये वाला होता है, लेकिन डिसजॉइंट के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0, तो जब यहाँ 0 पुट करोगे तो फॉर्मूला बन गया एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ए ऑप्शन राइट था इसका। नेक्स्ट है, फॉर 2 सेट्स ए यूनियन बी। अब देखो, 2 सेट्स के यूनियन का आंसर ए आ रहा है, 2 सेट्स के यूनियन का आंसर ए आ रहा है, तो कॉमन सेंस है कि ए बड़ा सेट हो गया भाई, यूनियन का मतलब सारी, और जब सभी हम ले रहे हैं तो बड़ा सेट आंसर आ रहा है। तो बड़ा सेट कब आंसर आएगा, जब छोटे वाला उसमें इंक्लूड होगा या उसका सबसेट होगा, तो बी इज द सबसेट ऑफ इक्वल टू ए आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पता चल रहा है। अगर यहाँ पे बी लिखा होता तो बी बड़ा हो जाता, फिर आंसर आपका ये वाला सही हो जाता, ठीक है, लेकिन ए यूनियन बी में अगर ए आ रहा है तो फिर ये आपका आंसर बी इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट 18 में देखिए, ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एन ए एंड बी यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक बार फिर हम अभी करके गए, इसको अगर मैं एक्स में लेट कर दूं तो इसका फॉर्मूला होता है यूनियन इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन दैट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू होगी 130 माइनस 110 20 आंसर हो गया, 130 माइनस 110 20 आंसर हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर, इजी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था समझाने लायक इसमें।
हाँ जी, अब ये देखिए, अब अगेन 90 नंबर अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब इसके लिए आपके पास वही सबसे पहले देखिए, अब क्योंकि सेट आपको दो ही दिए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शनल पार्ट को छोड़ दें, है ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। और जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंटरसेक्शनल पार्ट को छोड़ के बाकी वाला पूरा पोर्शन आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 19 में, कहता है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। अब इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ लेता हूँ स्टूडेंट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा पार्ट आएगा, ए का इंटरसेक्शनल पार्ट ये वाला हो जाएगा अंदर, ये वाला पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन में। और ये वैल्यू क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो क्या दे रहा है, ए इज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल सही है, बी के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शनल पार्ट, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी आंसर हो गया। भाई इसको आप अलग अलग मेथड से लिख सकते हो, इसको आप क्या, इस वाले पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक तो एन ए माइनस, सॉरी एन में नहीं दे रखा, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो पहला, या फिर आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डी ऑप्शन दे रखा था अपने को, ठीक है। और बाकी ये भी सही है, ए में से ए इंटरसेक्शनल वैल्यू पार्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में क्या कहता है, x इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज द मल्टीपल ऑफ 5। a में मल्टीपल ऑफ 3 है, b में मल्टीपल ऑफ 5 है, तो a माइनस बी, अब a माइनस बी, तो a में a माइनस बी क्या होगा, अब देखो a माइनस बी, अभी जैसे आपको बताया a माइनस बी क्या होगा, अगर मैं सिंपल वही सेट बनाता हूँ तो a में से हमने b को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आंसर हो गया, ये वाला पोर्शन आंसर हो गया। और ये क्या चीज़ है आपके पास, देखो इंटरसेक्शनल पार्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ये भी तो बता के गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा सही है, बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आपको लैंग्वेज बेस्ड दे रखा था, बट आंसर आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपने चेक किए होंगे, देखो कितने सारे क्वेश्चन में वेन डायग्राम यूज हो रहा है, तो वेन डायग्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सेट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार, ठीक है, कार को हम सी ले लेते हैं, तो एन सी 20% दे दिया इसने। नेक्स्ट 50% ट्रैवल बाय बस, एन बी 50% दे दिया। 10% बोथ, 10% बोथ। अब आपको मैं कुछ वर्ड बताता हूँ स्टूडेंट, पहले वो वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने बाद में करेंगे। कि जब बोथ आता है, बोथ, एंड आता है एंड, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर आपका पास वर्ड आता है और, एटलीस्ट, इसका मतलब होता है यूनियन। और इंटरसेक्शन को ही हम मल्टीप्लाई से भी लिखते हैं और यूनियन को हम प्लस से लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा एन ए प्लस बी, तो एन ए यूनियन बी होता है, एन ए बी तो एन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो। तो बोथ और एंड अगर वर्ड आ रहा है तो इंटरसेक्शन, और एटलीस्ट वर्ड आ रहा है तो यूनियन से डिनोट करते हैं। सिंपल बेसिक चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन कौन सा था 21, मैंने वो रफ कर दिया जो लिखा था, तो कोई नहीं, दोबारा से लिख देंगे। एन सी आपको 20%, एन बी आपके पास है 50%। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 10% ट्रैवल बाय बोथ, और बोथ का अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन, कार एंड बस, तो एन सी इंटरसेक्शन बी 10%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर आपको वर्ड अभी बता के गया मैं, वर्ड क्या है, और आ रहा है, और आ रहा है तो यूनियन पूछा आपसे, ठीक है, पर्सन ट्रैवलिंग बाय द कार। और यूनियन का मतलब सीधा यूनियन में क्या होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, फॉर्मूला एन सी प्लस एन बी माइनस दिस, तो 70 माइनस 10 60, 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60, आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास राइट आंसर था। नेक्स्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। अब देखो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, बी। अब कॉमन पार्ट अगर बी आ रहा है तो इट्स मीन बी छोटा है, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। देखो यूनियन अगर वो आ रही है तो इसका मतलब वो बड़ा सेट है, और अगर कॉमन हमेशा कम वैल्यू तो आती है। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 3 और 9 में क्या कॉमन आएगा,
तो आप कह दोगे सर 3 आ रहा है कॉमन, तो छोटी वैल्यू हमेशा कॉमन आती है, और छोटी वैल्यू कॉमन आ रही है तो बी इज द सबसेट इक्वल्स टू ए आएगा। छोटी वैल्यू कॉमन आएगी तो बी इज द सबसेट इक्वल्स टू ए आंसर है, 22 का बी आंसर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 में देखो आपको क्या कहता है, इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू 100 स्टूडेंट्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एंड टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ 3 ड्रिंक्स मिल्क कॉफ़ी एंड टी। मिल्क कॉफ़ी 3 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला बता दूँ 3 स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एन फॉर्मूला देख लीजिए आप, एन ए इंटरसेक्शन एन, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास मैं ए बी सी नहीं लेके आपको क्या ले लेता हूँ, मिल्क कॉफ़ी टी, एम सी टी ले लेते हैं, एम यूनियन सी यूनियन टी, इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, मिल्क कॉफ़ी एंड टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो एम एन एम प्लस एन सी प्लस एन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल्क कॉफ़ी टी, फिर माइनस दो दो के पेयर बनते हैं, एम इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन एम, अगेन प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। ये तो है थ्योरेटिकल पोर्शन, कंप्लीटली आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, लेकिन अब हम इसको करेंगे एक बार वेन डायग्राम से ट्राई। तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से, ये तो आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है, कोई जरूरी नहीं आप इसका यूज़ करो, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टिगेटर, और यूनिवर्सल सेट के साथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ मिल्क टी, ये हो गया कॉफ़ी। कहता है इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। टोटल इस बॉक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 आएंगे। ठीक है, 3 ड्रिंक्स मिल्क कॉफ़ी एंड इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल 3 ड्रिंक्स। अब ऑल 3 तीनों में कॉमन पार्ट होता है ये वाला, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 स्टूडेंट्स मिल्क कॉफ़ी एंड टी। 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी, मिल्क एंड कॉफ़ी 20 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो 10 तो आ ही गया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 10 10 10 20 हो गया। अगेन 25 स्टूडेंट्स मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी 25, 10 ये रहा तो 15 इस वाले पोर्शन में आ जाएगा। 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी टी 20 स्टूडेंट्स, 10 ये रहा तो 10 यहाँ आ जाएगा। वेन डायग्राम से इजी रहता है सोल्व करना। 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली मीन्स 12, तो ये वाला पोर्शन मिल्क ओनली के लिए ही है। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी ओनली एंड 8 स्टूडेंट्स टेक टी ओनली, 8 स्टूडेंट्स टेक टी ओनली। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक्स। अब इन सबको जोड़ लो और टोटल 100 में से माइनस कर दो, तो बाकी जो बच गए वो ड्रिंक्स कुछ भी नहीं ले रहे। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो देखो बेटा 10 20 ये हो गया आपके पास, देखो 3 तो 10 ये ले तो 30 ये हो गए, 15 और 5 20, 20 और 30 50, 62 62 और 8 70। तो 100 में से हमने अगर 70 माइनस कर दिया तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रिंक नहीं ले रहे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसके अंदर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मान लो कोई भी 2 हैं, ये इस तरीके से, ये 3 मान लेते हैं एक बार, ए बी सी, इसने वर्ड दिया था ओनली का, जैसे ए ओनली, जब ओनली वर्ड देते हैं ना तो ओनली में सिर्फ ये वाला पोर्शन ही इंक्लूड होता है, सिर्फ ए ओनली का मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। और अगर इसने ए दे दिया एन ए, तो ए में फिर ये वाले पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएंगे, ए में ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 finite sets have m and n element. The number of element in the power set of first set is 48. अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, हमारे पास 2 सेट हैं, मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, एन ए में हमारे पास m एलिमेंट है और एन बी में हमारे पास n एलिमेंट है। क्लियर? और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली कंपटीशन में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के पावर सेट क्या होता है 2 की पावर m होगा, और बी के पावर सेट क्या होता होगा 2 की पावर n। कहता है सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड सेट से 48 ज़्यादा है, तो सेकंड सेट से 48 ज़्यादा है तो दिस इज इक्वल टू प्लस 48 हो जाएगा। भाई सेकंड सेट से 48 ज़्यादा है, सेकंड सेट के पावर सेट आपके पास 2 की पावर n, फर्स्ट सेट के 2 की पावर m, कहता है 48 मोर देन 48 ज़्यादा है तो प्लस 48 कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ mn, mn की वैल्यू पूछ रहा है आपसे,
अब mn की वैल्यू पूछ रहा है तो बेटा ये 2 की पावर m यहाँ आ जाओ, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 48 हो गया। अब सिंपल डायरेक्ट आप अपने ऑप्शंस लगा के देख लो, ऑप्शंस लगा के देखो। जैसे पहला ऑप्शन लगाओगे 2 की पावर 7 और 6, तो 2 की पावर 6 ही आपके पास 64 से 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखो 6 और 3 लगाते हैं, तो 2 की पावर 6, भाई सीधी सी बात है m बड़ा होगा तभी तो माइनस करके पॉजिटिव आंसर आएगा। 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 करते हैं, बी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 64, और 2 की पावर 3 हो गया 8, 48 आंसर नहीं आया ना। 6 4 लेते हैं, 6 4 लेंगे तो 2 की पावर 6 64 माइनस 4 2 की पावर 4 16, तो 48 और 16 64 होता है। सी आंसर आपका राइट आंसर है, सी आंसर आपका राइट आंसर है। क्लियर? उम्मीद आपको ये इक्वेशन जो बनाई थी मैंने वो समझ में आ गई होगी यहाँ पे, और इक्वेशन से फिर मैंने वैल्यू पुट करके अपना आंसर ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन सेट के हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करेंगे। इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग डाटा शोन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। अब हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स 175 आपको दे रखे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में 100 दे दिया, फिजिक्स में 70 दे दिया, केमिस्ट्री में 40 दे दिया। एक बार फिर देखो 3 मतलब कि 3 वाला बन रहा है, तो मैं इसको फिर एक बार वही आपके पास ध्यान से देखना बच्चा, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे इस बार। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपके पास टोटल, ठीक है। क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स के हैं 100। अब मैथमेटिक्स के टोटल 100 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स ओनली नहीं लिख रखा इसमें। तो मैथमेटिक्स के 100 है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 ब्रैकेट में। फिजिक्स के 70 है, यहाँ लिख देते हैं। और केमिस्ट्री के 23 है, वो ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 23। ये बाहर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं केमिस्ट्री के 23, ये हो गया आपके पास। अब देखो क्या कहते हैं, 170 और केमिस्ट्री के 40 हैं, केमिस्ट्री के क्या है 40 हैं, हाँ जी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30। पहले तो तीनों में कॉमन देखो कहाँ पे है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के 30 हैं। फिर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 18। ये देखो ये जो लाइन है मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 18 है, तीनों के कॉमन पार्ट आपके पास कितने दे दिए 18 दे दिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा तीनों के कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब आप दो दो के पेयर उठाओ, सिंगल मतलब तीनों आगे फिर दो दो पीछे, अगर वेन डायग्राम से सोल्व करें तो पीछे से सोल्व होगा। अब देखो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के 30 हैं, मैथ के और फिजिक्स के 30 हैं, 18 यहाँ आगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे 12 आ जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के 28 हैं, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के 28 हैं, 18 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे, 10 और 18 28 हो गए मैथ और केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 23 हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 23 हैं, तो 18 यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आएंगे। फिर हो ही गया। और अब देखो मैथ के 100 थे टोटल, मैथ के 100 थे, और तो 100 में से 3 पोर्शन यहाँ पे आ गया मैथ के, तो 18 और 12 30 और 10 40, तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60 वो बच्चे हो गए, वो स्टूडेंट्स हो गए जो अकेले मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना तो कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे यही पूछा था मैथमेटिक्स अलोन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, 60 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 और चैप्टर था हमारा सेट्स। तो सेट्स के हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद है आपको बेटा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।